कालू कव्वे सेठ का आमों का एक पेड़ था। गौरी, आम पक गए हैं। मुझे डर है कि कहीं कोई चोर हमारे आम ना चोरी कर ले। कालू, हम ऐसा करते हैं कि अपने आमों की रखवाली के लिए किसी पक्षी को रख लेते हैं जो दिन रात हमारे आम के पेड़ की रखवाली करेगा। कौवा और कव्वी बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ एक तोता आ जाता है। साहिब, कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने को एक आम दे दो। तोते, अगर तुम हमारे आम के पेड़ की रखवाली करोगे तो हर रोज तुम्हें एक आम खाने को मिला करेगा। मैं तो घर से काम ढूंढने ही निकला था। अगर आप मुझे इस काम पर रख ले तो बड़ी कृपया होगी आपकी। मगर याद रखना, कोई कितना भी भूखा हो, तुमने उसे आम नहीं देना। फिर ही हम तुम्हें एक आम रोज का दिया करेंगे। फिर तोता कौवे और कव्वी के पास काम पर लग जाता है। कौवा और कव्वी आराम से अपने घर में सोते, वो पके हुए आम खाते और हर रोज का एक आम तोते को दे देते। कालू जी, अब आम थोड़े कम रह गए हैं। ऐसा ना हो कि ये तोता एक आम हमसे ले जाए और दूसरा चोरी खा जाए। मैं आज से हर रोज अपने पेड़ के आम गिन लिया करूंगा। फिर कालू कौवा आम गिनने लगता है। 1, 2, 3, 4, 5। कालू कौवा आम गिन लेता है। गोरी और कालू घर चले जाते हैं और तोता अपने काम पर आकर बैठ जाता है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बेटी, क्या करूं, जंगल में तो सूखा चल रहा है, एक दाना भी नहीं मिला आज मुझे। ठीक है मम्मा, मैं आज फिर पानी पीकर ही सो जाऊंगी। एक माँ अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती थी। मम्मा चिड़िया फिर से नए जोश के साथ घर से निकलती है। उड़ती उड़ती मम्मा चिड़िया कौवे के आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है। ये आम तो पके हुए हैं, अगर मैं एक आम ले जाऊं तो मेरी बेटी पेट भरकर आम खा लेगी। चिड़िया ऐसा सोचकर तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मेरी बेटी भूख से मर जाएगी, मुझे एक आम दे दो। मैं यहाँ नौकर हूँ और ये आम का पेड़ कालू कौवे का है, मैं तुम्हें आम नहीं दे सकता। चिड़िया बेचारी निराश होकर वापस जाने ही वाली थी। अगर आज ये काम मैं चिड़िया को दे भी दूं तो कौवों को कौन सा मालूम होगा। रुको रुको चिड़िया, लो तुम ये एक आम ले जाओ और अपनी बेटी का पेट भरो। चिड़िया बहुत खुश होती है और तोते से वो आम लेकर अपने घर चली जाती है। गौरी और कालू भी अपने आमों के पेड़ के पास आ जाते हैं। कालू कौवा आते ही एक बार अपने आम गिनता है। कम है, एक आम कम है। गौरी, वही हुआ जिसका मुझे डर था, ये तोता हमारे आम चुरा रहा है। नहीं नहीं साहिब, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर बताओ, आम कहाँ गया? अगर तुमने चोरी नहीं की तो एक आम कैसे कम हो गया पेड़ से? साहिब, एक चिड़िया बहुत मजबूर थी, उसकी बेटी भूखी थी, इसलिए मैंने उसे एक आम दे दिया। मोटी चोंच वाले तोते, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चोरी चिड़िया ने नहीं बल्कि तुमने की है। मालकिन, माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। माफी फिर ही मिलेगी अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया को दोबारा यहाँ बुलाओ और उसे रंगे हाथों पकड़वाओ। तोता मजबूर था, इसलिए दूसरे दिन तोता जा रहा था कि रास्ते में उसे चिड़िया मिल जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आज फिर एक आम दूंगा। तोते भैया, आप बहुत अच्छे हैं। चिड़िया तोते के साथ जाती है। इस पेड़ से आप जितने चाहो आम तोड़ सकती हो। कुछ सोचे बिना चिड़िया पेड़ से 2 आम तोड़ लेती है। ऊपर से ही कौवे आ जाते हैं। तो आज चोरनी पकड़ी ही गई। अब सारी उम्र तू हमारे खेत में काम करेगी, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम तुझे। चिड़िया रोने लग जाती है। कृपया करें कौवे और कौवी, मैंने तोते से पूछकर आम लिए हैं, तोते ने मुझे आवाज दी थी। हाँ भी तोते, सच सच बताओ,
क्या बात है? तोता चुप रहता है। वो अपनी जान बचाने के लिए चिड़िया को फंसा देता है। इसका मतलब चिड़िया तुम ही चोर हो। कालू, इसे रस्सी से बांध लो। कालू कौवा चिड़िया को रस्सी से बांध लेता है। मुझे जाने दे, मेरी बेटी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी। शाम हो गई मगर मम्मा अभी तक नहीं आई। अब तक मम्मा हर रोज आ जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया अपनी मम्मा को देखने के लिए अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। तोता वापस अपने घर जा रहा था। बेचारी यहाँ बैठी अपनी माँ का इंतजार कर रही है और उधर कौवों ने इसकी माँ को बांधा हुआ है। जाते जाते तोता गुड़िया से कहता है, तुम्हारी माँ कौवों के आम के पेड़ के पास है, वहाँ जाओ। गुड़िया तोते की बात सुनकर जल्दी से उड़ती है और कौवों के आम के पेड़ के पास जाती है। छोड़ दे, मेरी मम्मा को आपने रस्सी से क्यों बांध रखा है? ये चोरनी है, हमने इसे आम चोरी करते पकड़ा है और एक चोरनी की यही सजा है। कौवो, मुझे और मेरी बेटी को जाने दें, हम आज के बाद दोबारा यहाँ वापस नहीं आएंगे। चोरी का दंड देना होगा। चिड़िया, अपनी बेटी से कहो कि हमें चोरी का दंड ला कर दे, फिर ही हम तुम्हें छोड़ेंगे। मेरी बेचारी छोटी सी बेटी आपको दंड कहाँ से ला कर देगी? ठीक है, मैं जाती हूँ और आपको 2 आमों के पैसे ला देती हूँ। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। घर में तो कुछ था नहीं, इसलिए गुड़िया उड़ती उड़ती पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। गुड़िया जा रही थी कि उसे नदी में पानी हिलता हुआ दिखाई देता है। गुड़िया नदी पर आती है तो एक चील का छोटा सा बच्चा नदी के पानी में गिरा हुआ था। ऊपर सूखे पेड़ पर एक घोंसला था। ये बच्चा जरूर ऊपर के घोंसले से गिरा होगा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। गुड़िया बहुत आराम से उस चील के बच्चे को उठाकर उसके घोंसले में रख देती है। बड़ी चील भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, आज इस छोटी सी चिड़िया ने मेरी जान बचाई है। मैं खेल रहा था कि नदी के पानी में गिर गया। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। आंटी चील, अब मुझे जाना होगा। मैं कुछ पैसे लाऊंगी तो फिर ही कौवे मेरी मम्मा को आज़ाद करेंगे। क्या तुम्हारी मम्मा को कौवों ने पकड़ा हुआ है? गुड़िया रोने लग जाती है। मेरी मम्मा ने उनके पेट से तो आम तोड़ लिए थे। ये जंगल सबका साझा है, ना किसी कौवे का ना किसी चील का। तू चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ उन दुष्ट कौवों को। चील गुड़िया के साथ जाती है। जल्दी से खोल दो इस चिड़िया को। चील दी, बात तो सुनो। चील एक थप्पड़ गोरी कौवी के लगाती है। तुमने सुना नहीं? कालू कौवा डरता हुआ जल्दी से चिड़िया को आज़ाद कर देता है। चील दी, इसने चोरी की थी हमारे पेड़ से आमों की। चोरी तो अब होगी, मैं देखती हूँ तुम कैसे पक्षियों को रोकती हो। फिर चील सारे पक्षियों को बुलाती है और पेड़ के सारे आम तोड़ तोड़ कर पक्षियों में बांट देती है। शुक्र करो मेरा मूड ठीक है, अगर मैं गुस्से में होती तो तुम्हें जान से ही मार देती। बड़े आए सेठ कौवे कहीं के। फिर चील कौवों को वहाँ से भगा देती है और दूसरे पक्षी खुशी खुशी आम खाते हैं और गुड़िया चील का शुक्रिया अदा करके अपने घर चली जाती है। गोरी कौवी की शादी कालू कौवे से अभी नई हुई थी। ससुराल में सब कुछ गोरी कौवी के लिए नया था। गोरी कौवी की एक सास थी जो बहुत ही घमंडी थी। गोरी की सास किसी दूसरे की तारीफ सुनना पसंद नहीं करती थी और ना ही उसे दूसरों के किए हुए काम पसंद थे। माँ जी, आज मैं आपके लिए पालक की भुजिया बनाऊंगी, देखना पति कालू जी और आप अपने पंख चाटते रह जाएंगे। हाँ माँ,
मेरी पत्नी गौरी कवि जी के पंखों में बहुत स्वाद है। मैं नहीं मानती, मेरे जैसी पालक की भुजिया आज तक किसी ने नहीं बनाई और ना ही कोई बना सकता है। तो फिर देखते हैं, फैसला आपका बेटा ही करेगा। मैं एक काम जा रहा हूँ, तब तक तुम भुजिया बना लो। कालू घर से चला जाता है और गौरी कवि रसोई में जाती है। वो चूल्हा जलाती है और पालक की भुजिया बनाना शुरू करती है। अगर सच में बहू ने स्वादिष्ट पालक की भुजिया बना ली तो मेरा क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे बेहतर स्वाद किसी और के पंख में हो ही नहीं सकता। मुझे कुछ करना होगा। बहू, अरे ओ बहू, हंडिया रख दी है तो मटका उठाओ और नदी से पानी ले आओ। जी सासू माँ, मैं ले आती हूँ। भुजिया तो बन गई है, मैं आंच धीमी करके जल्दी जल्दी नदी से पानी ले आती हूँ। गौरी कवि अपना मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। अब पता चलेगा स्वाद मेरे पंख में ज्यादा है या बहू के। गौरी की सास रसोई में जाती है और मुट्ठी भर नमक उठाकर हंडिया में डाल देती है। आई बड़ी मुझसे मुकाबला करने वाली। तेरी सास बड़ी नकचड़ी है, पूरे जंगल में किसी से नहीं बनती उसकी। तोती, माँ ने कहा था कि ससुराल में जाकर सबसे प्यार से बोलना, अच्छे अच्छे काम करना, वरना मेरे मायके वाले जंगल में तो सबको पता है गौरी कवि का। रात हो जाती है, गौरी कवि खाना लगाती है। गौरी की सास और पति कालू भी बैठ जाते हैं। छी छी, गौरी, ये खाना बनाया है या जहर मिलाई है इसमें? क्या हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर गौरी खाना चखती है। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद मैं भूल गई और नमक 2 बार डाल दिया। मुझे तो पहले ही पता था तेरे जैसी बहू के करतूत। काम वाम आता नहीं और काएं काएं ऐसे करती हो जैसे राजा जी के महल में शाही पकवान तुम ही बनाती हो। गौरी चुप कर जाती है। दिन गुजरते गए, मगर गौरी की सास ने तो ठान रखी थी कि वो कभी अपनी बहू को सुकून से नहीं रहने देगी। कभी उसके कपड़ों को गंदा कर देती, कभी उसकी कोई चीज छुपा लेती और कभी कभी तो गौरी की सास कालू की अलमारी से पैसे निकालकर नाम बहू का लगा देती। गौरी, मैंने कल शाम ही तो यहाँ कुछ पैसे रखे थे, रात रात में वो कहाँ जा सकते हैं? मैंने तो देखे भी नहीं आपके पैसे। देखे नहीं तो क्या, माँ ने उठा लिए? क्या माँ भी अपने बेटे की चोरी कर सकती है? मुझे सब पता है, सब मालूम है। मायके लेकर जाओगी यहाँ से चोरियां कर करके। गौरी, अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझसे मांग कर ले लेना, चोरी ना करना। माँ जी, आपकी बहू बहुत अच्छी है, फिर आप उसे क्यों तंग करती हैं? तुम्हें नहीं पता चिड़िया, वो गरीबों के घर से है। मैं अपने बेटे का ब्याह किसी अमीर परिवार में करना चाहती थी। मुझे तो एक आंख अच्छी नहीं लगती वो। अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि गौरी अपना बैग तैयार कर रही थी और कालू उसे आवाज देता है। गौरी, जल्दी आ जाओ, मैं ऑटो ले आया हूँ, जल्दी बाहर आ जाओ। मैं अभी आई पति जी, बस मैंने चीजें बैग में रख ली हैं। ये तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? कहाँ की तैयारी है? सासू माँ, हम कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं, हम सागर वाले जंगल में जाएंगे। मैं घुमाती हूँ तुम्हें, रुको जरा सब्र करो। मैं मर गई मैं। मेरे पेट में बहुत दर्द है। कालू, कालू बेटा, जल्दी आओ। अपनी माँ की आवाज सुनकर कालू ऑटो वाले से कहता है, तुम यहाँ रुको, मैं अभी माँ की बात सुनकर आता हूँ। कालू कौवा घर में जाता है। माँ, माँ, क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द है कालू बेटा, मैं मर जाऊंगी, मुझे जल्दी से दवा ला दो।
ये सास तो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अब मुझे इस सास की बच्ची को अपना भी असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। रुको कालू जी, मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आप ऑटो वाले को वापस भेज दें। ऑटो वाला चला जाता है। गोरी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर ले आती है। बुलबुल, याद है ना मैंने क्या समझाया था? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। ये बड़े वाला टीका लगेगा माँ जी आपके पंख पर, और एक ये बड़े वाला दूसरे पंख पर। नहीं नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ, मगर इलाज तो करना ही होगा। बुलबुल, तुम लगाओ टीका, मैं पंख पकड़ती हूँ। सासू माँ भी ना बच्चों की तरह करती है। बुलबुल टीका लगाती है। गौरी अपनी सास के ऊपर बैठ जाती है। कालू, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अब मैं ठीक हूँ, मुझे दूसरे टीके की जरूरत नहीं है। माँ जी, पूरा इलाज करवा लो, दर्द फिर से शुरू हो जाएगा। गौरी कव्वी अपनी सास के 2 बड़े बड़े टीके लगवाती है। बुलबुल डॉक्टर, अब आप जाइए, अगर दोबारा दर्द शुरू हुआ तो एक टीका मैं खुद लगा दूंगी। बुलबुल चली जाती है। मैं अब ठीक हूँ। फिर गौरी कव्वी जब भी खाना बनाती अपनी सास के खाने में नमक ज्यादा मिला देती। बहू, मेरा खाना तो जहर की तरह कड़वा है। कब माँ जी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है सासू माँ, घर की सफाई सुथराई मुझसे नहीं होगी। गौरी ऐसा कहते हुए लेट जाती है और गौरी की सास को घर के सारे काम करने पड़ते हैं। वो घर की सफाई करती है और झाड़ू पोछा लगाती है। ये बहू ने तो काम ही उल्ट शुरू कर दिया है। पहले मैं इसे तंग करती थी, अब ये मुझे तंग करना शुरू हो गई है। सासू माँ, मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि नदी पर पानी लेने भी न जाना, आज से पानी भी आप ही लाओगी। मैं बूढ़ी जान क्या क्या करूँगी बहू। माँ जी, मैंने तो घर को संभालने की कोशिश की थी, मगर आपको वो सब अच्छा न लगा, इसलिए आप जानो और आपका काम। बहू रानी, मैं सब समझ गई हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब के बाद ये घर तुम्हारा है। ये लो घर की चाबियाँ, और इसे जैसे चाहो चलाओ। तुम जानो और तुम्हारा काम। फिर गौरी कव्वी अपनी सास को गले लगा लेती है और अपने घर के सारे काम अच्छे से करने लगती है।